सर, आज मान्यवर साहब की जयंती है और बहुजन दिवस के रूप में पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, क्या कहोगे इस मौके पर? देखिए, इस मौके पर मैं कहना चाहूँगा सारे देश के बहुजनों को मैं वंदन अभिनंदन करना चाहूँगा और उनको शुभकामना देना चाहूँगा कि माननीय काशीराम साहब ने इस देश के अंदर वाम से BS4 बहुजन समाज पार्टी बनाकर जो आंदोलन महापुरुषों के आंदोलन को बनकर पहुँचाने का काम किया। माननीय काशीराम साहब की सोच थी कि माननीय काशीराम साहब ने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती को उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का चाचा मुख्यमंत्री बनाने का मौका दिया। बहन जी ने जब मुख्यमंत्री बनकर काम किए तो लोगों में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संदेश गया, लोगों को संविधान के बारे में पता लगा। तो महान हस्ती का आज जन्मदिन है, पूरे देश में बहुत ही खुशी के साथ मनाया जा रहा है और सबको मनाना चाहिए, क्योंकि माननीय काशीराम साहब ने ही लोगों को राजनीति के लिए प्रेरित किया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए तो जो उनका सपना था, क्या वो साकार हो पा रहा है? देखिए, बिल्कुल साकार हो रहा है। जो नौजवान साथी है माननीय काशीराम साहब को अपना आदर्श मानते हैं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती को आदर्श मानते हैं। बहन जी के निर्देशों पर माननीय काशीराम साहब की सोच पर इस देश को बनाना चाहते हैं और ये देश आगे बढ़ रहा है। मगर कुछ चंद ताकतें माननीय काशीराम साहब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपने को तोड़ना चाहती हैं, बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करना चाहती हैं, बहुजन समाज पार्टी के विषय में वो अफवाहें फैलाना चाहती हैं। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से उन विरोधी लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज का नौजवान जाग चुका है। बहुजन समाज फिर दोबारा बहुजन समाज पार्टी को कौन है वो विरोधी लोग? RSS BJP और बहुत सारे चमचे भी हैं जो कर रहे हैं। बट मैं आज के मौके पर, आज खुशी का मौका है क्योंकि माननीय काशीराम साहब का जन्मदिन है, तो उस जन्मदिन पर मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि वो कुछ भी करते रहे, मगर जो माननीय काशीराम साहब का सपना इस देश के अंदर है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था, वो साकार होगा। नौजवान जाग रहे हैं, नौजवान माननीय काशीराम साहब की बनाई हुई पार्टी, बहन जी के संघर्ष की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेंगे। आने वाले समय में सारा नौजवान, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, पूरे देश का, उत्तर प्रदेश का या पूरे देश का नौजवान है, वो बहुजन समाज पार्टी को अपनी पार्टी समझकर ताकतवर में लेकर आएगा और ताकतवर बनेगा। मान्यवर साहब ने DS4 वाम से बसपा बनाई, तीनों आज अपने निचले स्तर पर, कौन है इसका जिम्मेदार? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, वाम से भी खत्म सी है, का काम बिल्कुल डिफरेंट है और जो DS4 का काम भी डिफरेंट है। और जो राजनीतिक दल है, तो माननीय काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी को बनाने का काम किया और बहुजन समाज पार्टी बखूबी से अपना काम कर रही है। बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी के साथ साथ में सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। उस आंदोलन को बखूबी बहन कुमारी मायावती जी की लीडरशिप में पूरे देश में ले जाया जा रहा है, नौजवान ले जा रहे हैं। मगर विरोधी ताकत अपने पैसे के बल पर, धन के बल पर और मीडिया के बल पर हमारे लोगों को कन्फ्यूज करता है, हमारे लोगों को वो भ्रम में डालने का काम करता है। इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है। अब लोग समझ रहे हैं कि आपने सबको देखा, अब बहुजन समाज पार्टी को देखना है और बहुजन समाज पार्टी फिर दोबारा ताकत में आएगी। बहन जी ने कहा है कि हम लगातार काम करेंगे और काम करने के बाद में अगर बहन जी काम कर रही है तो इतनी आलोचना क्यों और इतने आरोप क्यों लग रहे हैं बहन जी पर? इसलिए लग रहे हैं क्योंकि बहन कुमारी मायावती जैसे ईमानदार नेता पूरे देश में अंदर नहीं है। इतना आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती को ऐसे थोड़ी बोला जाता है। बहन जी के जो डिसीजन है वो बहुत ही न्यायप्रिय डिसीजन है। बहन जी जो कहती हैं वो करती हैं। बहन जी इस देश में संविधान को लागू करना चाहती हैं। बहन कुमारी मायावती न्यायप्रिय, जनप्रिय, लोकप्रिय नेता है। जब भी उनकी सरकार आई है उन्होंने शासन, प्रशासन, अनुशासन करके दिखाया है। इसलिए बहन जी से लोग डरते हैं और बहन जी को कमजोर करना चाहते हैं, पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं। मगर इनको पता नहीं है कि बहुजन समाज जिस दिन जाग जाएगा उस दिन बहुजन समाज पार्टी को फिर दोबारा 2027 उत्तर प्रदेश में चुनाव है 2007 की तरह पूर्ण बहुमत में सरकार लेकर आएगा। और अभी क्यों डरी हुई है बहन जी? बहन जी कभी नहीं डरती हैं। ये विरोधियों की चाल है। विरोधियाँ डराना चाहते हैं, विरोधी बताना चाहते हैं कि बहन जी डरी हुई है। बहन जी नहीं डरती हैं। बहन जी आंदोलन का काम कर रही है। बहन जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर काम कर रही है। बहन जी माननीय काशीराम साहब काम कर रही है। बहन जी महापुरुषों के मिशन को आगे लेकर जा रही है और बहन जी ने जितना लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है, इतना किसी भी नेता ने बढ़ाने का काम नहीं किया। बहन जी किसी से डरती है, बहन जी ईमानदारी का काम करती है। आपका अपना ही समाज आलोचना कर रहा है ना आपकी, देखिए। हाँ, तो वो कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़े और वो दूसरों की पार्टी, देखो दूसरों के हाथों में खेलकर अपने आकाओं को कुछ करना चाहते हैं, इसलिए वो बुराई कर रहे हैं। अगर दूसरों के हाथों में खेलकर वो बुराई नहीं करेंगे तो फिर उनको दूसरी पार्टियां कैसे टिकट देंगी, कैसे उनको राज्यसभा में भेजने का काम करेंगे? उनकी गलत फहमियाँ है कि अपने लीडर के, लोकप्रिय लीडर को वो
गलत साबित करके या उनके खिलाफ कुछ षड्यंत्र करके या उनके खिलाफ कुछ ऐसी बात अफवाह फैलाकर वो वहाँ पर अपने आका को खुश करना चाहते हैं। उनके आका खुश होने वाले नहीं है। जनता में एक नैरेटिव सेट हो गया ना कि बहन जी बीजेपी की बी टीम है, ईडी सीबीआई से डरती है, इसलिए वो बाहर नहीं निकलती है। आपको लगता है कि ऐसा है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये बीजेपी, आरएसएस और कांग्रेस का ये एक प्रकार से विरोधी दलों का ये मनगढ़ंत कहानी है और ये दूसरे लोगों को भ्रमित करना चाहती हैं। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की टीम है, महापुरुषों की टीम है। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। बहन कुमारी मायावती इस देश में नौजवानों को तैयार करना चाहती है, नौजवानों को आगे बढ़ाना चाहती है। बहन जी इस देश में न्याय, समता, स्वतंत्रता, भाईचारे का राज लेकर आना चाहती है, संविधान का राज लेकर आना चाहती है। बहन जी जैसा नेता पूरे देश के अंदर कोई नहीं है, क्योंकि जितना बहन जी ने संघर्ष किया था किसी नेता ने नहीं किया। तो बसपा को खत्म करने की जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, ऐसा है कि ये कह रहे हैं कि हर चुनाव में हार हो रही है। हार कोई पैमाना नहीं है, राजनीति में हार जीत चलती रहती है। पर आप तो हार ही रहे हैं ना। आंदोलन आगे बढ़ना चाहिए, आंदोलन बढ़ेगा तो जीतेंगे भी। 27 साल के बाद दिल्ली में बीजेपी सरकार बना सकती है तो हम क्यों नहीं बना सकते हैं? तो इसलिए हमारे लोगों को ये होना चाहिए कि वो बहन जी के निर्देशों पर काम करें और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब के जो आंदोलन है उसको आगे बढ़ाएंगे। अखिलेश भैया आज जो काशीराम जयंती मनवा रहे हैं पूरे देश में, अखिलेश भैया काशीराम जयंती मनवा रहे हैं। देखिए, अखिलेश भैया काशीराम जयंती मनवा रहे हैं। उन्होंने तो माननीय काशीराम साहब के नाम रखा हुआ जिला ही बदल दिया था। अखिलेश की सरकार ने जो प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल दिया था वो फाड़ने का काम किया था, सारे डिमोशन करने का काम किया था। अरे वो मूर्ति पे माला, विचारों पे ताला लगाने का बात करते हैं। जिन बाबा साहब माननीय काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई, उस पार्टी को कमजोर करने का काम अखिलेश जी का भी है और पार्टियों को भी। पर मिशन को वही चला रहे हैं आजकल, दे रहे हैं, कह रहे संविधान हम बचाएंगे, बहुजन मिशन को हम बचाएंगे। वो ऐसे ही मिशन को बचाएंगे जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के गले में माला डालते हैं, उनके विचारों पर ताला लगाते हैं। उनको संविधान से कोई लेना देना नहीं है। वो बीजेपी की बी टीम है। वही असली में तो बीजेपी की वही टीम है, क्योंकि बीजेपी के जितना भी उनका नैरेटिव उसको सेट करने में एक काम करते हैं। अगर इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत कोई बना सकता है, इस देश में संविधान को कोई बचा सकता है, इस देश में न्याय, समता, स्वतंत्रता, भाईचारे की बात कोई कर सकता है, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती हैं और कोई नेता नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बहन जी के निर्देश अनुसार काम करता है और वो न्याय की बात करता है, समता की बात करता है, वो भाईचारे की बात करता है। ये लोग कितने कहते हैं बहन जी का निर्देश मानते हैं, वो तो गुटबाजी कहनी है, बहन जी पार्टी में गुटबाजी हो रही है। नहीं, जो बहन जी हमें समय समय पे निर्देश देती रहती हैं, समय समय पर फैसले लेती रहती हैं। बहन जी के होते हुए कोई गुटबाजी नहीं होता। 2012 के बाद लगातार चुनाव हार रहे हो, प्रधानी का भी ये स्थिति बन गई है बसपा की। देखिए, ऐसा है, आंदोलन है, आंदोलन में आंदोलन ऊपर नीचे होता रहता है। और जो लोग राजनीति कर रहे हैं, जो लोग जीतने की बात करते हैं, वो देश में क्या कर रहे हैं? क्या मुद्दे खत्म कर दिए? क्या एजुकेशन का मुद्दा खत्म कर दिया? क्या रोजगार का मुद्दा खत्म कर दिया? क्या लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा खत्म कर दिया? बताइए। जो लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, देश को समझना है कि देश के लोग अगर वोट देकर उनको अपने संविधान को खत्म कराना चाहते हैं, अपने बच्चों के एजुकेशन को खत्म कराना चाहते हैं, रोजगार को खत्म कराना चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ को खत्म कराना चाहते हैं, तो जिताए उनको। फिर अगर उनको इस देश में संविधान को स्थापित करना है और एक सशक्त सरकार बनानी है, न्याय के आधारित सरकार बनानी है, तो बहन जी को जिताना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी को ताकत में लेकर आना पड़ेगा। कुछ चंद लोग हैं जो बीजेपी को हराने के लिए किसी को जिताने का काम कर रहे हैं। अरे बीजेपी और किसी को जिताने के चक्कर में मत पड़िए, अपनी पार्टी को वोट दीजिए, अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए। आपकी पार्टी मजबूत होगी तो सब कुछ कम हो जाएगा। कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं। पर आप ही नहीं चाहते ना मजबूत हो जाए बसपा? क्यों नहीं चाहते हैं? कैसी बात कर रहे हो आप? काम कहाँ करते हैं आप लोग समाज? ये काम ही तो कर रहे हैं, रात दिन तो काम करते रहते हैं। आप उठा कर देखिए, आपको दिखाई नहीं देता ना, आपकी आंखों में मोतियाबिंद हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं? 55,000 वोट मिले हैं आपको देखे पूरी दिल्ली। वो बिल्कुल ठीक बात है, 55,000 से आंकड़ा नहीं लगाइए। जो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस 40 लाख दलित हैं दिल्ली में, कांग्रेस 55,000 वोट मिलकर खुश हो रहे हैं आप लोग। दिल्ली में तो हमारी सभी सरकार नहीं रही है। कांग्रेस की 3 बार सरकार रही है, वो भी हार गई है। चुनाव में ऊपर नीचे होता रहता है, चुनाव से नहीं लेगी है। हमारी विचारधारा क्या है? हमारी विचारधारा इस देश में संविधान को स्थापित करना। हमारी विचारधारा है इस देश के अंदर न्याय, समता, स्वतंत्रता, भाईचारे को स्थापित करना। राहुल गांधी कर रहे हैं ना, कोई नहीं कर रहा। अरे राहुल गांधी के दादी और दादाओं ने नहीं करा, वो कहाँ से करेंगे? राहुल गांधी कहाँ से करेंगे? तो राहुल गांधी की बात मत कीजिए। वो झूठे, वो मिशनरी लोग हैं, झूठे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। जैसे केजरीवाल मूर्ति पर माला चढ़ाने का काम करते थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विरोध काम करते थे, ऐसे ये लोग हैं। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, ये सब सपा, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये कहीं तुम्हारा कुछ भला नहीं करने वाले हैं, ना संविधान को बचाने वाले हैं। अगर कोई बचा सकता है
तो केवल बहन कुमारी मायावती बचा सकती हैं, और बहुजन समाज पार्टी बचा सकती है, और कोई नहीं बचा। बसपा मजबूती से चुनाव कब लड़ना शुरू करेगी? हमेशा मजबूती से चुनाव लड़ती है और हमेशा अपने लोगों को कहना चाहती है कि वो बहुजन समाज पार्टी हाथी के चुनाव जिन पर वोट दें और किसको वोट देने की जरूरत है, क्योंकि जब वोटिंग का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ी मुश्किल से दिया था, इस वोटिंग के अधिकार को सुरक्षित करें, तो इस वोटिंग के अधिकार का सही इस्तेमाल करके बहन कुमारी मायावती के हाथों को मजबूत करें, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें। जिस दिन तुम बहन जी के हाथों को मजबूत करने लगेंगे और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने लगेंगे, उस दिन बात बन जाएगी। पिछड़ों को, मुसलमानों को बड़ा चेहरा क्यों नहीं बना रही बसपा? नहीं, बिल्कुल बनाती है। जितना बड़ा पिछड़े और मुसलमानों को बहुजन समाज पार्टी टिकट में भागीदारी देती है, उतना कोई नहीं देता है। आप कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस इस्तेमाल करने का काम करती है। आप आम आदमी पार्टी को देखो, इस्तेमाल करने का काम करती है। आप सपा को देखो, केवल मुसलमानों को इस्तेमाल करने का काम करती है। बहुजन समाज पार्टी जब सरकार में आई है, चाहे मुस्लिम हो, दलित हो, ओबीसी हो या अदर बैकवर्ड क्लास हो, उन सबको मान सम्मान के साथ में उनको भागीदारी देने का काम किया है। जब बहन जी की सरकार थी, जब बसपा की सरकार थी, तो मुस्लिम समाज के पास में बहुत सारी शक्तियां थी, ओबीसी समाज के पास बहुत सारी शक्तियां देने का काम किया था, सबको बराबर का अधिकार देने का काम किया था। हम जातिवाद नहीं करते हैं, हम धर्मवाद नहीं करते। तो फिर जनता में विश्वास क्यों नहीं जमा पा रहे? बिल्कुल विश्वास होगा, बिल्कुल विश्वास होगा। आप जैसे लोग हैं ना भाई, जो मीडिया वाले लोग हैं, वो नेगेटिव दिखाने का काम करते हैं, पॉजिटिव दिखाओ ना। ये जितना बड़ा है, कुछ अच्छा करिए तो दिखाएंगे। ये बहुजन प्रेरणा केंद्र जो बहन जी ने बनाया था, ये दिखाने का काम करो ना, कितना बड़ा बनाया था। किसी सरकार ने बनाया क्या आजकल? तो जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए, महापुरुषों के लिए किसी ने बनाया? आप जाइए उत्तर प्रदेश में देखिए, राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र किसी ने बनाया क्या? केवल एक मूर्ति लगाकर हमारी वोट लेना चाहते हैं। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, उसकी तो बात करते नहीं है आप। केवल जो बचाने की बात करते हैं, झूठी बात करते हैं, जो मूर्ति पर माला चढ़ाते हैं, उनकी बात बार बार करते हैं। अरे कांग्रेस ने तो हमेशा से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का दमन किया है, उनकी विचारधारा का दमन किया है। कह रहे कानून मंत्री बनाया हमने बाबा साहब। कानून मंत्री उन्होंने बनाया क्या? कानून मंत्री बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने काबिलियत से बने हैं। जिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश का संविधान बनाया, कानून मंत्री तो बहुत छोटा सा पता है उनके लिए। अरे कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाइए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 300 साल का रिकॉर्ड निकाला है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सिंबल ऑफ नॉलेज है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया के आइकॉन है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश को महान बनाने में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जितना योगदान है, वो किसी नेता का योगदान। तो फिर मूर्तियां क्यों तोड़ी जाती है बाबा साहब के रोज? क्योंकि जो मनुवादी लोग हैं, वो नहीं चाहते कि इस देश में न्याय, समता, स्वतंत्रता की बात हो। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबको अधिकार दिए हैं, सब IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील, इस देश के अंदर उत्तर प्रदेश में 4 मुख्यमंत्री बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, वो संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है ना। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीते जी इन्होंने विरोध किया, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जाने के बाद भी विरोध कर रहे हैं। तो क्या बसपा में वापसी होगी? जितने फेरबदल हुए हैं पार्टी में, क्या अब लगता है, उम्मीद है सब होगा? बसपा ही विकल्प है, और कोई विकल्प नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी के लोग और बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, बसपा ही विकल्प है, और कोई विकल्प ही नहीं है। केवल बहन जी ही नेता है। बहन जी ही देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बना सकते हैं, और कोई नेता नहीं बना सकते। हम बनाएंगे, कोई नहीं है, सब झूठ बोलते हैं, सब झूठे नेता हैं। जब उनकी सरकार थी तो हमारे साथ क्या किया था आपको अच्छी तरह पता है। उन्होंने बहन जी ने जो नाम बनाए थे, नाम जो लिखे थे डिस्ट्रिक्टों के, वो भी बदलने का काम किया था। वो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो केवल मूर्ति पर माला, विचारों पर ताला लगाने का काम करेंगे। इसलिए नौजवान आज भी तैयार हो जाओ, नौजवान बहन जी को मजबूत करें। देश के बहुजन समाज के लोग बहन जी को मजबूत करें, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें। आपकी जीत होगी तो आपकी सारी चीजों का सॉल्यूशन हो जाएगा।